नमस्कार दोस्तों, चर्चा विद पीयूष के एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मालदीव्स का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? मालदीव्स का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वहाँ के खूबसूरत बीचेस, वहाँ के महंगे रिजॉर्ट्स और तीसरा हमारे बॉलीवुड के अभिनेत्री और अभिनेत्रियाँ जो हर छुट्टी मनाने मालदीव्स पहुँच जाते हैं और जाके वहाँ पर अपने फ़ोटो डालते रहते हैं। भाई साहब, एक टाइम पे हमको भी लगता है कि काश हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता कि हम भी मालदीव में जाके छुट्टियां मना पाते और ऐसी फ़ोटो खिंचवा पाते। वो फ्लोटिंग वाला ब्रेकफास्ट जो हर किसी को करने का मन करता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मालदीव में विजिट करने वाले सबसे ज़्यादा भारतीय रहे हैं। अगर हम 2018 से लेकर 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2018 में 90,000 लोग ने विजिट किया था। उसके बाद 2019 में 1.5 लाख लोग लगभग जो गए थे मालदीव्स घूमने। उसके बाद 2020 कोरोना आ गया, तो कोरोना में लगभग फिर भी 63,000 लोग गए थे विजिट करने। उसके बाद 2021 में 2,41,000 लोग जाते हैं। उसके बाद 2022 में 2,98,000 लोग जाते हैं और फिर 2023 में लगभग 2 लाख लोग ऐसे थे जो मालदीव विजिट कर चुके थे। तो आप ऐसे समझिए कि मालदीव्स का जो सबसे बड़ा बिजनेस है जिससे वहाँ के लोगों का बिजनेस चलता है वो टूरिज़्म ही है। और इस टूरिज़्म में लगभग 70% हिस्सा इंडिया के लोगों का ही रहता है, क्योंकि इंडिया के लोग ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे विजिट करते हैं हर साल। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत बढ़िया, मतलब ठीक है, इंडियंस विजिट कर रहे थे लगातार और सब कुछ ठीक था। फिर एक नई कहानी शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं लक्षद्वीप घूमने। तो लक्षद्वीप जब घूमने गए तो उन्होंने वहाँ के तटों के खूबसूरत फ़ोटोज़ डाले सोशल मीडिया पर और भारतीय लोगों से अपील की कि भाई साहब आप आइए, देखिए लक्षद्वीप भी, देखिए लक्षद्वीप भी बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर आप आगे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब होता क्या है कि मालदीव की जो नई सरकार बनी है, मोइज़ु सरकार, उसके कुछ 3 मंत्री हैं, उनको अचानक से आग लग जाती है। पता नहीं क्यों आग लगी है, ये तो वही जाने, पर वो कुछ टिप्पणियां कर देते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट। कुछ नस्ल भेदी टिप्पणियां, कुछ ऐसा कुछ अपशब्द कह देते हैं कि जिनको मैं यहाँ नहीं बोल सकता, और जिसकी वजह से पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही अपशब्द आते हैं सोशल मीडिया पर, अचानक से हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगता है और धीरे धीरे कुछ भारतीय स्टार्स के भी कमेंट आते हैं कि हम क्यों जाएं मालदीव जब अपना देश ही इतना सुंदर है। और फिर भारतीय सरकार भी इसके खिलाफ एक्शन लेती है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो वहाँ के राजदूत हैं उनको तलब करती है कि भाई साहब आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई ऐसे बोलने की। अब मोइज़ु सरकार के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था, तो मोइज़ु सरकार भी उन तीनों को, जिन्होंने, वो जो मंत्री थे जिन्होंने टिप्पणियां की थी, उन तीनों को निष्कासित कर देती है विथ इमीडिएट इफेक्ट। और ये भी बोलती है कि भाई साहब इन्होंने जो भी बोला है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनके खुद के विचार थे और सरकार इसके कोई मतलब नहीं रखती है। ठीक है, सब कुछ, चलो माफ़ी भी मांग ली, लेकिन भाई साहब, लेकिन इंडियन लोगों को तो बेइज्जती लग गई, उनके ईगो पे बात आ गई है। होता क्या है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला जो टॉपिक बन जाता है, जो कीवर्ड बन जाता है, वो बन जाता है लक्षद्वीप। और अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीयों ने लगभग 11,000 जो फ्लाइट्स बुक हुई थी और जो उन्होंने टूरिज्म के पैकेजेस बुक किए थे वो सब कैंसिल कर दिए हैं। और भारत की कुछ जो बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन साइट्स हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, स्पेशली टूरिज्म बिजनेस को, उन लोगों ने भी फिलहाल कुछ टाइम के लिए, आगे का तो पता नहीं, और हर कोई बुक कर रहा है लक्षद्वीप के लिए। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई और अपने पैर पे कुल्हाड़ी दे मारी है मालदीव्स ने। देखते हैं ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, पर ठीक है भाई, लक्षद्वीप को भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हमारे देश में इतने सुंदर बीचेस हैं तो हम क्यों बाहर जाके दूसरों को पैसा दे रहे हैं? अपने देश को देखिए पहले तो।